बिहार जमीन सर्वे में सबसे पहले रैयत से प्रपत्र 2 फॉर्म भरकर मांगा जाता है। उस प्रपत्र फॉर्म 2 को कैसे भरें, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। रैयत का मतलब क्या होता है? जो जमीन का मालिक होता है उसे रैयत बोलते हैं। अगर आप अपने जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो आप स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरकर आप जो सर्वे के टीम को देंगे, तभी आपके जमीन का सर्वे होगा। सर्वे के लिए जो प्रपत्र 2 फॉर्म भरा जाता है उसे आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे कैसे डाउनलोड करेंगे यह भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बिहार में जो जमीन का सर्वे हो रहा है उस फॉर्म को भरने के लिए प्रपत्र 2 फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे देखें नियम 6 उपनियम 1, तो रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। इस लाइन का कहने का ये मतलब है दोस्तों, जो जमीन का मालिक होता है उनको रैयत कहा जाता है और वो रैयत स्व घोषणा करता है कि यह मेरी जमीन है, अर्थात खुद से घोषणा करते हैं या करती है यह जमीन पूर्ण रूप से मेरी है। अब जो नीचे लिखा गया है वो भी आप यहाँ पे ध्यान से एकदम देख लीजिए कि मैं हम घोषणा करता हूँ या करते हैं कि स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए हम जवाबदेह हूँ। तो इस लाइन का यह मतलब है दोस्तों, ये जो प्रपत्र 2 फॉर्म यहाँ पे आप भर रहे हैं, इसमें जो आप भरेंगे, इसमें अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाता है इसका स्वयं आप जिम्मेदार है, यानी कि खुद आप जिम्मेदार हैं। इसीलिए आप इस फॉर्म को बहुत अच्छे से भरेंगे, कोई भी त्रुटि ना करेंगे। इसके नीचे में एक और लाइन लिखा गया है, नोट करके, इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। ये जो आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों, ये प्रपत्र 2 फॉर्म, यह आप 2 भरेंगे। एक अपने पास रखेंगे, एक जो कर्मचारी आएगा सर्वे करने के लिए ये उनको देंगे, और एक उनको देने के बाद जो आप अपने पास रखें उसमें रिसीविंग ले लेंगे, जो कर्मचारी का हस्ताक्षर है वो ले लेंगे, कर्मचारी का साइन ले लेंगे या कर्मचारी का मोबाइल नंबर आप ले लेंगे, ताकि आप प्रूफ के तौर पे आपने सर्वे वाले टीम को दिए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या भरेंगे, राजस्व ग्राम में, तो जिस गांव में आपकी जमीन है या जिस मौजे में आपकी जमीन है उस गांव का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे गांव का नाम है अमरपुर, तो हम यहाँ पे अमरपुर अपने गांव का नाम लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे है थाना नंबर। थाना नंबर मेरा 144 है, तो आपका थाना नंबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो जमीन का रसीद है उसमें थाना नंबर दिया रहता है, वो आप उस रसीद में से देख के लिख सकते हैं। और जो आपका खतियान है उसमें भी आपका थाना नंबर दिया रहता है। आप जमीन का रसीद निकालिए, या नया हो या पुराना हो, आप वहां से देख के यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हल्का नंबर क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। हर पंचायत का एक हल्का नंबर होता है। पंचायत में जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उन्हीं को बोला जाता है हल्का कर्मचारी। जो कर्मचारी आपके पंचायत में नियुक्त किया जाता है सर्वे के लिए उन्हीं को हल्का कर्मचारी कहते हैं। आप उस कर्मचारी से पूछ सकते हैं, या जहाँ पे कैंप लगता है सर्वे का, जहाँ पे शिविर लगता है वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं कि आपके गांव का या पंचायत का क्या हल्का नंबर है। वो सर्वे की टीम आपको बता देंगे। अगर आपको वर्तमान समय में मालूम नहीं है कि हल्का नंबर क्या होता है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए हैं। तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। जब आप इस फॉर्म को जमा करने जाएंगे तो वहां पे आप पूछ के हल्का नंबर लिख लीजिएगा। तो आपको हल्का नंबर यहाँ पे पता चल गया कैसे लिखना है और कैसे आपको पता करना है। इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे पुलिस थाना। तो यहाँ पे आपका पुलिस थाना कौन सा पड़ता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, मेरा जमलपुर पुलिस थाना पड़ता है। तो सिंपल आप एक लाइन में समझे तो ये जो जमीन है आपके पास, तो वो किस थाने के अंडर में आता है, किस गांव के अंडर में आता है। अमरपुर जो है जमलपुर के अंडर में आता है, इसीलिए पुलिस थाना जमलपुर हो गया। तो ये आपको मालूम होगा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पुलिस थाना आपको लिखना है। तो आपका कौन सा पुलिस थाना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मेरा जमलपुर है तो हम यहाँ पे जमलपुर लिख दिए। इसके बाद अंचल में आप क्या लिखेंगे, अंचल में हम यहाँ पे जमलपुर लिख दिए हैं। तो जो मेरा पुलिस थाना है ना वही मेरा अंचल भी पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे जमलपुर लिख दिए। इसके बाद आप अपना जिला का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम भागलपुर के रहने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे भागलपुर लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पे समझिएगा।
रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, सहित एवं पिता का नाम। जैसे कि एक जमीन पे 3 भाई का हिस्सेदार है, तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे जो बड़ा भाई है वो मोहन सिंह है, और यहाँ पे मोहन सिंह का यहाँ पे एक पुत्र है या एक पुत्री है, यानी कोई न कोई अंश है। तो अगर उनका कोई अंश है इस समय वर्तमान समय में, तो यहाँ पे 1 दे के अंश लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 देंगे, उसके बाद मोहन सिंह लिखेंगे, बड़े भाई का नाम लिखेंगे। उनके पास अगर पुत्र या पुत्री है तो यहाँ पे 1 दे के अंश लिख देंगे, यानी कि उनके पास अंश है। उसके बाद जो दूसरा भाई है 2 नंबर दे के दूसरा भाई का नाम लिखेंगे राम सिंह। अगर उसके पास या पुत्र या पुत्री है या उनके पास कोई बेटा या बेटी है तो उसका भी यहाँ पे 1 दे के अंश लिख देंगे। उसके बाद जो तीसरा भाई है लाल सिंह, तो लाल सिंह के पास भी अगर पुत्र है या पुत्री है या बेटा है या बेटी है तो 3 नंबर दे के लाल सिंह का यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके पास या कोई बेटा या बेटी है तो यहाँ पे 1 दे के यहाँ पे 1 अंश देंगे, यानी कि तीनों भाई के पास यहाँ पे पुत्र या पुत्री है, तीनों भाई के पास कोई न कोई अंश है, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है तीनों भाई का पिताजी तो एक ही होगा, तो पिता लिख के यहाँ पे उनके पिताजी का यहाँ पे नाम लिख देंगे। पिताजी का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे रघु सिंह, तो जो आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आपके जमीन में कोई हिस्सेदार नहीं है तो आप कैसे इस फॉर्म को भरेंगे, तो जैसे कि मेरे जमीन में जो है कोई हिस्सेदार नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिथुन कुमार, और यहाँ पे आप अंश नहीं लिखेंगे क्योंकि आप अकेले हैं। उसके बाद सीधा आप पिताजी का नाम लिख दीजिए और ये कॉलम आपका भर जाएगा। अब यहाँ पे अस्थाई पता भरेंगे। अस्थाई पता कैसे भरेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में अगर आपका जमीन है तो अस्थाई पता उसी गांव का लिखेंगे। जैसे कि मेरा अमरपुर में जमीन है, मैं अमरपुर का ही रहने वाला हूँ, अमरपुर के ही गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पे अमरपुर का पोस्ट लिखेंगे, थाना लिखेंगे, जिला लिखेंगे। बिहार में तो मैं रहता ही हूँ। अगर आप बाहर में रह रहे हैं लेकिन टेम्पोररी रह रहे हैं, परमानेंट आप नहीं रह रहे हैं, तो जहां आपका गांव है उसी का स्थायी पता आप यहाँ पे दे देंगे, पोस्ट दे देंगे, थाना दे देंगे, जिला देंगे और यहाँ पे नीचे बिहार लिख देंगे। उसके बाद खाता नंबर लिखेंगे। मेरा खाता नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपका जमीन का रसीद है, जो खतियान है, उसमें आपको ये खाता नंबर मिल जाएगा, उसी से देख के आप लिख देंगे। अगर आपका खाता नंबर बटे में है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए 50/2 है, आपके जो जमीन के कागजात है इस तरह से है, तो आप यहाँ पे खाता नंबर इस तरह से ही लिख लेंगे। मेरा यहाँ पे बटे में नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे 180 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे खेसरा नंबर कैसे आपको पता चलेगा, जो जमीन का आपका खतियान होता है, जो जमीन का रसीद होता है, उसमें ही आपको ये खेसरा नंबर लिखा रहता है, वही खेसरा नंबर यहाँ पे आपको लिख देंगे। खेसरा नंबर को जो है प्लॉट संख्या भी हम कहते हैं या प्लॉट नंबर भी कहते हैं। खाता और खेसरा जो है रसीद या खतियान में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रकबा एकड़ और डिसमिल में लिखना है, यानी कि आपका जमीन कितना है वह आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मेरा जमीन है 2 डिसमिल 1 एकड़, तो आपका कुछ भी हो सकता है, 5 एकड़ 5 डिसमिल हो सकता है, 10 एकड़ 1 डिसमिल हो सकता है। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 2 एकड़ 1 डिसमिल, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। उसके बाद चौहद्दी में आप क्या लिखेंगे, तो चौहद्दी क्या होता है यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, ये जैसे कि पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण में हो गया। पूरब में आपका कौन है, पश्चिम में आपका कौन है, दक्षिण में आपका कौन है, उत्तर में कौन है, यही लिखना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर में यहाँ पे साहू सिंह है तो यहाँ पे लिख दिए, दक्षिण में सड़क है, सड़क लिख दिए, पूरब में मंदिर है तो मंदिर लिख दिए, और पश्चिम में यहाँ पे पार्थ सिंह है तो ये यहाँ पे नाम दीजिए। यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में जो भी आपके अगल बगल में है उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे, और यह डिटेल आपको जो है जमीन के रसीद या खतियान में भी मिल जाएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो आपके जमीन के कागजात है उसमें खाता खेसरा, जो आपके रकबा यानी कि एकड़ डिसमिल में जो जमीन है, और यहाँ पे चौहद्दी है, ये सभी आपको आपके सभी डिटेल्स खतियान या रसीद में मिल जाएगा, उसी से देख के आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे किस्म जमीन, तो यहाँ पे कौन से किस्म का आपका जमीन है, जैसे कि धनहर हो गया, व्यवसायिक हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा जमीन धनहर है कि व्यवसायिक है, इसको आप कॉलम छोड़ दीजिए, जो सर्वे के टीम के पास आप जाएंगे जमा करने वही आपको लिख देंगे।
इसके बाद शेष को छोड़ के लगान। तो यहाँ पे धनहर का जो है 8 से 10 लगान होता है, 8 से 10 रुपये का लगान लेता है। अगर ये भी आपको मालूम नहीं चल रहा है कि आपके ज़मीन का कितना लगान लगाया जा रहा है, तो ये भी आप छोड़ दीजिए। जो आपका सर्वे वाले जो टीम होते हैं उनको आप ये फॉर्म देंगे, वही आपको ये भर देंगे, क्योंकि उनको ये पता रहता है धनहर का कितना लगान होता है, व्यवसाय का कितना लगान होता है। तो ये दोनों आप छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे जमाबंदी संख्या आप लिखेंगे। जमाबंदी संख्या आपको जो है आपके रसीद आपके खतियान में भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे जमाबंदी संख्या कंप्यूटराइज है तो यहाँ पे कंप्यूटराइज यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जमाबंदी संख्या लिखेंगे। अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटराइज है जमाबंदी संख्या, तो एक बार जो है सर्वे के टीम से एक बार आप सलाह ले लीजिए, क्या हम कंप्यूटराइज वाला जमाबंदी संख्या लिख सकते हैं या नहीं। अगर बोलेंगे तो आप लिख दीजिएगा। रसीद या खतियान में जो जमाबंदी संख्या दिया गया वही आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझिए, भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान या क्रय या बंदोबस्त। तो यहाँ पे अगर आपका खानदानी जमीन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तराधिकार लिखेंगे। अगर आपको जमीन दान में मिला है तो यहाँ पे दान लिखेंगे। अगर आपने खरीदा है तो यहाँ पे आपने क्रय लिखेंगे, क्रय मतलब खरीदना। अगर आपको बंदोबस्त के जरिए जमीन मिला है तो यहाँ पे बंदोबस्त यहाँ पे लिखेंगे। अगर किसी और तरीके से आपको जमीन मिला है तो यहाँ पे अन्य लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अन्य। के बाद अभियुक्त अगर कोई हो तो यहाँ पे उसका भी आप नाम लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे प्रपत्र 2 भरना है। नीचे तो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे आपको भरना है। तो यहाँ पे स्थान, तो जिस स्थान से आप भर रहे हैं उस स्थान का यहाँ पे नाम लिख देना है। जिस दिन आप भर रहे हैं उसका तिथि यहाँ पे डेट लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, ये रैयत का हस्ताक्षर, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे उसका सिग्नेचर आप ले लीजिएगा। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनका अंगूठा का निशान यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ये फॉर्म जब आप जमा करने जाएंगे, आधार कार्ड का एक फोटो स्टेट करा लीजिएगा। और जितने भी आपके पास जमीन के कागजात है, जैसे रसीद हो गया, खतियान हो गया, जितने भी आपके पास कागजात है उसका भी फोटोकॉपी करा के इसी में अटैच करके जमा कर दीजिएगा। बिहार में जो जमीन का सर्वे हो रहा है तो प्रपत्र 2 फॉर्म ही भर के दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे स्व घोषणा पत्र भी आप इसको कह सकते हैं। यानी कि आप खुद से बता रहे हैं, खुद से घोषणा कर रहे हैं कि मेरे पास इतना इतना जमीन है, इतना चौहद्दी है, इतना खाता संख्या है, इतना खेतरा संख्या है, इतना एकड़, इतना डिसमिल है और इतने भाई हैं। तो इसमें बहुत ही आप ध्यान से भरिएगा, कोई त्रुटि नहीं कीजिएगा। कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, नज़दीकी आपके जो गांव में अमीन होंगे उसको पकड़िए, आपको वो बता देंगे। सर्वे के लिए प्रपत्र 2 फॉर्म डाउनलोड कैसे करें, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे भी ये वीडियो आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कैसे डाउनलोड कर। बिहार सर्वे से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं, सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगा।